श्रीहरि। 8वां अध्याय। द्रौपदी की कथा। सूत जी बोले, हे तपोधनी, विष्णु और श्री कृष्ण का समस्त संवाद सुन नारद जी प्रश्न हुए और पूछने लगे कि फिर आगे क्या हुआ। भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर एवं द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर किया है, यह मैं जानता हूँ, किंतु इस मास का महात्म भय से दुखित भीम द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के तेज से तुमने भी नहीं जाना तथा वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। मनुष्य को प्रारंभ अनुसार सदा भासता है, अतः प्रारंभ भोग अवश्य भोगना चाहिए। मनुष्य प्रारब्ध से ही दुख और सुख भय आनंद को प्राप्त है, अतः भाग्य पर सदा भरोसा करके रहो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास सहित इस कथा को सुनो। यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली श्रेष्ठ मेघावी ब्राह्मण की इकलौती पुत्री थी। यह बड़ी चतुर थी, नीति में भी निपुण थी। माता पहले मर जाने से पिता ने पाला पोसा था। पड़ोसिन सखियों का सुख देख पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी कि ऐसे मेरे भी सगुण भाग्य वाले भर्ता, सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किसी तरह उत्पन्न होए। ऐसा विचार परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया था। क्या कर्म करके एक सुरेश्वर को भजूं, किस मुनि के पास जाऊं, किस तीर्थ में जाकर वहाँ रहूं, मेरा भाग्य कैसा हो गया है। बड़े आश्चर्य की समस्या है कि मेरे भाग्य से मेरे पंडित पिता ने भी मेरे को विवाह योग्य होने पर भी मेरे शरीर के जोड़ी की वर को मुझे नहीं सौंपा। इधर शोक मोह की तरंगों से पीड़ित हो वे मेघावी ऋषिराज भी पृथ्वी पर भ्रमण करता था। कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर वैसा वर न मिलने से जब वह अपने मनोरथ से निराश हो गया, तब ऋषिराज शरीर में व्याप्त दुख की तीव्र ज्वाला से व्याकुल और श्वास के ऊपर श्वास से युक्त दारुण मूर्छा से ग्रस्त गिरता पड़ता हुआ पृथ्वी पर लेट गया और पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल हो पिता के पास आवे, तब तक वह मरने की सरीखा हो गया। देवयोग के अकस्मात कांपता हुआ वह हरि के मन में लगा हुआ श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार स्मरण करने लगा, हे राजेश, हे राधा रमन, हे अति उग्र दावानल के समान पाप हरने वाले, हे मुरारी, हे दामोदर, हे दीनानाथ, तुम्हारे लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरी संसार रूपी समुद्र में रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत जल्दी भगवान के लोक से परिकर आ गया और मरे हुए मुनि को हाथ में लिए भगवान के चरण कमलों में ला रखा। इधर उसकी पुत्री पिता के प्राणों को निकलता देख हाय हाय कर रोने लगी और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। हाय पिता, हे कृपा सिंधु, पुत्री को आनंद देने वाले मेरे को किसकी गोदी में बैठा के विष्णुपुर को ले गए। बिन पिता मुझे कौन रखेगा। ना मेरे भाई है, ना कोई कुटुंब का, और ना मेरी तपस्वी माता भी नहीं है। कौन मेरे भोजन कपड़ों की चिंता करेगा। वेद ध्वनि से सुनने तुम्हारे आश्रम में अब मैं कैसे रहूँगी। बिना विवाह के ही आप कहाँ चले गए। हे तात, हे तपोनिधि, चुप क्यों रह गए हो। उठो उठो, अब तो बहुत ही सोए हो। ऐसा बारंबार विलाप करती हुई महादुखित हो रोने लगी। वहाँ उस वन में रहने वाले ब्राह्मण उसका रोना सुनकर हाहाकार मचाते वहाँ आ पहुँचे और पुत्री को गोद में मरे हुए मुनि को देख वन में रहने वाले अन्य सब मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से मुर्दे को उठाकर शमशान में अंत्येष्टि की। कन्या को समझाया, वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब कन्या धैर्य धारण कर यथाशक्ति भजन करती हुई उस तपोवन में रहने लगी। 8वां अध्याय समाप्त।